जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। पूरे भारत का लिंगानुपात 943 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो बहुत ही कम 902 है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर सभी महिलाएं विवाह करें तो 98 पुरुष अविवाहित रह जाएंगे 1000 में, और पूरे भारत में 57 पुरुष अविवाहित रहेंगे 1000 में। यानी 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। ये लिंगानुपात इतना खराब क्यों है? क्यों बेटियों के जन्म पर लोग दुखी हो जाते हैं? क्यों बेटों का जन्म चाहते हैं? इसके सामाजिक कारण बहुत हैं, आर्थिक कारण हैं, शैक्षणिक कारण हैं। लोग गरीब हैं और दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, अंततः बेटी दूसरे के घर चली जाएगी, ऐसी मानसिकता है। इसलिए इस मानसिकता को दूर करने के लिए, लिंगानुपात सुधारने के लिए भारत सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। हर राज्य की अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना तो पूरे भारत स्तर की योजना है, जिसमें 8% से ज़्यादा ब्याज मिलता है सेविंग अकाउंट पर बेटी के खाता खोलने पर। ऐसी ही एक भाग्य लक्ष्मी योजना है जो इस उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। ऐसी ही न जाने कितनी योजनाएं हैं जो हर राज्य में अलग अलग नामों से चल रही हैं। तो भाग्य लक्ष्मी योजना बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए की सहायता भारत सरकार देगी। 2 लाख रुपए की सहायता एक गरीब के लिए बहुत बड़ी सहायता होती है। इससे वो अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई करा सकता है और विवाह के समय उसकी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो भाग्य लक्ष्मी योजना जो बेटी के लिए 2 लाख रुपए सरकार देती है, इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या पात्रता है, किसको मिलता है, कब मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी कुछ जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि किसके लिए है भाग्य लक्ष्मी योजना। तो हमने बताया कि यह यूपी के लिए, यानी यूपी की बच्चियों के लिए है। इसमें प्रत्येक परिवार में 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा, और वो जो परिवार है वो कैसा होना चाहिए, बीपीएल होना चाहिए, यानी बिलो पावर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे। इसका मतलब कि वो गरीब व्यक्ति होना चाहिए, किसी भी जात धर्म मजहब का क्यों ना हो। इसमें किसी प्रकार के वर्ग विभेद की बात नहीं की गई है। तो गरीब व्यक्ति होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, और उसके पास सिर्फ 2 ही बेटी होनी चाहिए। अधिक बेटी हैं तो सिर्फ 2 ही बेटी का वो लाभ दिला सकता है। योजना में क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, जिस बेटी के नाम से फार्म भरा जाएगा, फार्म कैसे भराएंगे आगे हम आपको बताएंगे। तो जिस बेटी के लिए फार्म भरा जाएगा, उस बेटी को 50,000 रुपये का एक बॉन्ड दिया जाएगा। 50,000 का सरकार एक बॉन्ड देगी। इस बॉन्ड को आप तुरंत नहीं कैश करा सकते। इस बॉन्ड को आप 21 साल के बाद कैश कराएंगे, और ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। यानी ये 50,000 का बॉन्ड 21 साल के बाद हो जाएगा 2 लाख रुपए का। तो कुल मिला के आपको 21 वर्ष तक रुकना पड़ेगा। 21 वर्ष के बाद ही आप इसको यूज कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। साथ ही कंडीशन ये है कि बेटी की उम्र किसी भी हाल में आप 18 वर्ष, मतलब बेटी की उम्र जब 18 वर्ष की हो जाएगी तभी आप उसका विवाह करेंगे। 18 वर्ष के पहले उसका विवाह आप नहीं करेंगे। अगर 18 वर्ष के पहले आपने उसका विवाह कर दिया तो आपको इस सुविधा से वंचित होना पड़ेगा, इस लाभ से। तो 21 वर्ष बाद इस बॉन्ड को आप भजाएंगे, कैश कराएंगे, 2 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही साथ 23,000 रुपये का बेटियों को अलग से सहायता मिलती है उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। ये अलग अलग चरणों में मिलेगा। जैसे वो हाई स्कूल में 6वीं क्लास में जब जाएगी, हाई स्कूल में जाएगी, इंटर में बीए या बीएससी करेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको 23,000 रुपये मिलेगा। इसके साथ ही जब ये फार्म भरा जाएगा तो 5100 रुपये उसकी माँ को मिलेगा, यानी बेटी की माँ को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 ही बेटी के लिए ये योजना है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बेटियों के लिए है। बाकी राज्यों में अलग अलग है, अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग नामों से चल रहा है। तो किसी भी परिवार की जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी बिलो पावर्टी लाइन के नीचे है, गरीब है, उसकी 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा, 2 से अधिक बेटियों को नहीं। अब इन बेटियों को ध्यान रखिएगा, ये जो बेटियां हैं इनका जन्म 31 मार्च 2006 के पहले नहीं हुआ हो। यानी 31 मार्च 2006 के बाद जो बेटियां पैदा हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उन बेटियों को इस योजना के अंतर्गत रखा गया है, उसके पहले की बेटियों को नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? दस्तावेज लगेंगे तीनों का आधार कार्ड,
तीनों का आधार कार्ड का मतलब होता है पिता का आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, यानी कि फादर, मदर और बेटी, तीनों का आधार कार्ड लगेगा। साथ में बेटी का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, बेटी का पासपोर्ट आकार का फोटो लगेगा। इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भाई आय से ही तो निर्धारित होगा ना कि वो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इतना डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और इतना डॉक्यूमेंट्स तो मुझे लगता है सबके पास होता ही होगा, ये क्या नया है। अब ये भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन हम कहाँ करेंगे, कहाँ से ये होगा? तो इसमें एक वेबसाइट दी गई है, आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस वेबसाइट को, यहाँ से आप कॉपी नहीं करेंगे, आप गूगल में सर्च करेंगे, इस वेबसाइट पे जा करके एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, भर सकते हैं। भाग्य लक्ष्मी योजना फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। ये फॉर्म मतलब वहाँ भर के सबमिट नहीं करना होगा, इसका प्रिंट निकालना होगा और फिर उसको भरना होगा। और मतलब भरने के बाद फिर इसे आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा करना होगा। जांच पड़ताल के बाद योजना का फायदा मिलने लगेगा। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म निकाल लेंगे, उसको जमा करेंगे, मतलब भरेंगे पूरा डिटेल जो जो उसमें मांगा है। फिर उसके बाद उसको आंगनवाड़ी केंद्र में या महिला बाल विकास कार्यालय में आप इसको जमा कराएंगे। फिर वेरिफिकेशन होगा, नहीं कि जाँच होगी कि सारी जो जो चीज़ें आपने लिखी हैं, जो जो पात्रता आपने दिखाई है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है, वो सब लीगल है, सही है कि नहीं। अगर सही पाया जाता है तो आप इस योजना के लाभार्थी हैं। मैं संक्षिप्त में एक बार फिर से बता दूं, ये योजना उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है। उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए ये योजना है। 2006 के बाद उनका जन्म हुआ हो, एक परिवार में 2 से अधिक बेटी लाभ नहीं पाएंगी। 2 से अधिक बेटियां हो गई हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाभार्थी सिर्फ 2 ही बेटियां हो सकती हैं। 50,000 का बांड मिलेगा। इस बांड को 21 वर्ष के बाद भुनाया जाएगा, 21 वर्ष के पहले नहीं।